देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दर्शकों, वेलकम टू एक नई जिंदगी। Good morning दोस्तों and a very warm welcome to एक नई जिंदगी। Thank you for joining us this morning। दोस्तों, आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं और हम जान रहे हैं कि बदलाव कैसे शुरू होता है। जी हाँ, तब शुरू होता है जब हम परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर को प्रार्थना में पुकारते हैं और मांगते हैं कि वो हमारे जीवन में एक बदलाव लेकर आए। बिल्कुल सही। सो ब्रेक थ्रू हैपन्स ओनली व्हेन वी प्रे। प्रे। पर दोस्तों, अगर सामने दीवार है आपके, तो दीवार के आगे आप लिख दीजिए PUSH। PUSH का मतलब पुश, पुश, Yes। बट इट मीन्स प्रे अंटिल समथिंग हैपन्स। जब तक ब्रेक थ्रू ना हो और जब तक कोई बदलाव ना आए या खुदा एक राह ना खोले, दुआ करते रहिए, दुआ करते रहिए। क्योंकि याद रखें, परमेश्वर चाहता है कि हर घड़ी, हर समय हम उसको याद करें और दुआ करें। जी, तो दोस्तों, अगर आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, नेवर गिव अप ऑन प्रेयर। दैट इज द की। नेवर गिव अप ऑन प्रेयर। प्रार्थना करना न छोड़ें। परमेश्वर से प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर आपके जीवन में वो बदलाव लेकर आएगा जो आपके जीवन की उन्नति के लिए होगा, जो आपकी भलाई के लिए होगा। और दोस्तों, प्रार्थना की ताकत को अपने जीवन में समझने के लिए आइए आपके हम मुलाकात कराएं हानुक मसीह से, जिन्होंने अपने जन्म से लेकर आज तक के जीवन में प्रार्थनाओं के द्वारा कई ब्रेक थ्रूज देखे हैं। बहुत सारी मुश्किलों का इन्होंने सामना किया, इनके परिवार ने सामना किया, लेकिन हर बार जब इन्होंने प्रार्थना की, इन्होंने प्रार्थना का जवाब पाया, एक ब्रेक थ्रू पाया। तो आइए इनकी बहुत ही इंकरेजिंग और बहुत ही इंस्पायरिंग सच्ची कहानी हम देखें, जो आपके लिए खास लेकर आए हैं हमारे एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर अमित परवेज। ये कहानी है पंजाब के लुधियाना शहर में पले बढ़े हानुक मसीह की। मेरे जन्म से पहले मेरे ब्रदर की डेथ हो गई थी और मम्मी पापा उस दौरान बड़े परेशान थे और खुदा से दुआ कर रहे थे। तो इसी दौरान एक साधु थे, साईं फ़कीर मसीह, वो मेरे नाना जी के दोस्त थे, तो उनका हमारे घर में आना जाना था। तो वो आए और उन्होंने दुआ की और वचन में से बताया कि धर्मी की दुआ से कुछ भी संभव है। और उन्होंने दुआ की और मम्मी पापा को यही इनकरेज किया कि आप भी दुआ करें और खुदा आपको फिर से बरकत देगा। और खुदा ने उनकी और मेरे माँ बाप की दुआओं को सुना और उत्तर दिया। हानुक को पैदा होते ही डबल निमोनिया हो गया, मगर माता पिता की प्रार्थनाओं के द्वारा उन्हें नया जीवन मिला। और मैं बड़ा हुआ, जो भी मेरे को माँ बाप ने सिखाया उनकी शिक्षाओं पे मैं चलता रहा। वो सिखाते रहे कि बेटा बाइबल पढ़ना और दुआ करना मसीहों के लिए बहुत ज़रूरी है। और वो हमें ऐसे नहीं सिखाते थे, वो हमें करके दिखाते थे। एक दिन एक बस में सफर करते हुए हानुक के शरीर में बहुत दर्द उठा और उन्हें डॉक्टर के पास ले जाया गया। तो बहुत ही हाई ब्लड प्रेशर था। तो उन्होंने कहा कि इसका तो ब्लड प्रेशर बहुत हाई है, इसको तो इमरजेंसी इसको दाखिल करना पड़ेगा और इसकी डायलिसिस करने पड़ेंगे। उसमें पता लगा कि जी मेरी जो किडनियां हैं वो इनलार्ज हो गई हैं। हानुक प्रार्थना का महत्व जानते थे और उन्होंने प्रभु के सेवकों से प्रार्थना करने का निवेदन किया और खुद भी प्रार्थना में लीन हो गए। मैं ऐसे पीछे हाथ रख के सो रहा था, तो ऐसा हुआ, ऑल ऑफ सडन मुझे ऐसा लगा कि मैं खिंच गया, किसी ने मेरे को खींच दिया। उसके बाद से फिर मुझे कभी कोई दर्द नहीं हुआ, कभी कोई मुझे परेशानी नहीं हुई, किडनियां मेरी ठीक हो गई। फिर 2005 में हानुक अमेरिका मूव हो गए और समय गुजरने लगा कि अचानक एक दिन कुछ ऐसा हुआ। तो बेटा जब पैदा हुआ, वो ये 1 साल का था और मेरी एज थी 43। तो मुझे बैक टू बैक हार्ट अटैक होने शुरू हो गए। तो मुझे डॉक्टर पूछता है कि यार तू जिंदा कैसे है? मैंने कहा मुझे नहीं पता। कहता तेरे को पता है तेरे को क्या हुआ? तेरी 100% आर्टरी ब्लॉक है। बस एवरी ईयर फिर बैक टू बैक मुझे हार्ट अटैक, तकरीबन 5 से 6, मुझे याद भी नहीं है, और 6-7 स्टंट फिर मुझे डलते रहे। 2023 में मार्च 23 को मेरी बाईपास सर्जरी हुई। हानुक के जीवन में बहुत सी बुरी परिस्थितियां आईं, मगर हर बार उन्होंने प्रभु यीशु को पुकारा और समर्थ पाई।
जैसे वचन में आया है कि ऐ मेरे मन, परमेश्वर को धन्य क्या और उसके किए हुए किसी भी उपकार को ना भूल। इस वचन ने मुझे बड़ी तसल्ली दी और खुदा ने मुझे उसी दौरान में गाना देना शुरू किया। तो वो गाना, मैंने पहला गाना लिखा कि तेरी हड्डियों की हड्डी हूँ मैं, तेरे मांस का मांस हूँ, तेरे खून का खून हूँ मैं। तेरी हड्डियों की हड्डी हूँ मैं, तेरे मांस का मांस हूँ। प्रभु द्वारा मिले इस टैलेंट को हानुक ने और निखारा और आज वो उसे परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। आज का मेरा संदेश आप लोगों के लिए यही है कि आप प्रार्थना करते रहें, घुटनों पे रहें, परिस्थितियां कैसी भी हों, कैसे भी हालात हों, लेकिन अगर आप प्रार्थना और बाइबल पढ़ते रहते हैं और अपने घुटनों पे रहते हैं तो खुदा आपको हर तरह की परिस्थितियों से निकाल सकता है। और खुदावंद ने पिछले दिनों मुझे एक गाना दिया, मेरा खुदा मेरे बनाने का हुनर रखता है, मेरी कमजोरियों को मेरी ताकत बनाने का हुनर रखता है। मेरा खुदा मेरे बनाने का हुनर रखता है, मेरी कमजोरियों को। थैंक यू वेरी मच हनुक जी कि आप एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े और आपकी कहानी से हमने, हमारे दर्शकों ने बहुत आशीष पाई है और हमने देखा आपके जीवन से कि किस तरह बहुत मुश्किलें थी, हर कदम पर मुश्किलें थी, हर तरफ से मुश्किलें थी, लेकिन परमेश्वर ने आपको कभी नहीं छोड़ा और आपने अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर को नहीं छोड़ा और आप प्रार्थना करते रहे और हर कदम पर आप एक ब्रेक थ्रू को अपने जीवन में अनुभव करते रहे। बिल्कुल सही दर्शकों, आपने देखा जैसे अयूब की जिंदगी थी, कितनी परेशानी आई उसकी लाइफ में, पर खुदा ने आखिर में उसको आशीषित किया। देखिए इनकी लाइफ में भी कितनी तकलीफें थी, पर खुदा ने उनको कभी नहीं छोड़ा और उन्होंने खुदा पर अपना ईमान विश्वास नहीं छोड़ा और प्रार्थना करना ना छोड़ा। और साथ में खुदा का कलाम भी हमें बहुत तसल्ली देता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप भी इस दौर से गुजर रहे हैं, इनकी लाइफ से आप इनकरेजमेंट पाइए और प्रार्थना करें और खुदा के साथ लगे रहें और खुदा भी आपको जरूर डिलीवरेंस देगा, ब्रेक थ्रू देगा। दोस्तों, ऐसी एक बड़ा जबरदस्त राजा था, हम इसके बारे में हम दूसरे राजा में पढ़ते हैं किताब में, बड़ा जबरदस्त अच्छा राजा था वो। और हुआ ये कि एक दिन सेनाक्रेब, बड़ा खतरनाक जो असीरियन था, उसने कहा कि मैं यरूशलेम पे चढ़ाई करूंगा और इन लोगों को बंदी बना लूंगा और कब्जा कर लूंगा उनके पर, फतेह करना चाहता था, उन पे उनको कैप्चर करना चाह रहा था। और वो दुश्मन जो असीरियन आर्मी थी वो आ रही थी, तो उसने एक चिट्ठी भेजी किंग को, राजा हेजेकिय्याह को, और उसने कहा हम यूं आएंगे और आपको कैप्चर करके आपको तबाह कर देंगे। और हेजेकिय्याह ने जब वो चिट्ठी देखी, अक्सर मेरे अजीजों, जब कोई परेशानी आती है ना, तो हम क्या करते हैं, कभी इधर जाते, कभी उधर जाते, कभी वहां जाते, कभी यहाँ जाते, कभी इसको कॉल करते। सबसे पहले आपको पता क्या करा हेजेकिय्याह ने? जब ऐसी बड़ी भारी विपत्ति आने वाली थी उसके पूरे कंट्री पे और राजा और घबरा गया कि मैं क्या करूं, कहीं नहीं गया, किसी से एडवाइस नहीं ली उसने। सबसे पहले वो चिट्ठी ली उसने, भागा चला गया हैकल में, मंदिर में, और खुदा के सामने उसने वो चिट्ठी फैला के रख दी और खुद सरनगू होके बिल्कुल फ्लैट हो गया खुदा के सामने। और उसने कहा खुदा हमें बचा दो, हमारा और कोई मददगार नहीं। और आपको पता है क्या हुआ? सारे लोग उसके साथ जुड़कर, मिलकर, एकता में होकर उन्होंने दुआ करी। और मेरे अजीजों, आप पढ़िए उस हिस्से को, क्या खूबसूरत जवाब मिला। जब हम सबसे पहला दर्जा और सबसे पहले खुदा के पास भागते हैं ना, जब परेशानी आती है, तो परमेश्वर ने क्या करा, एक स्वर्गदूत को भेजा, ओनली वन एंजल। सुनिए, एक एंजल को भेजा खुदा ने और 1,80,000 से भी ज्यादा जो सिपाही थे उसके तबाह कर दिया और एक ही रात में खत्म कर दिया उसको। और उसके वजह से वो जो असीरियन आर्मी थी वो भाग के वहां से भाग गई और निकल गई वहां से, डर गए वो लोग, भाग गए दुम दबा के। दोस्तों, जब परेशानी आती है, प्रॉब्लम्स आती हैं, किसके पास भागते हैं आप? हैं? घबरा जाते हैं आप?
हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। आप डर गए हैं? शायद अभी आपके सामने एक बड़ी भारी परेशानी है। शायद आज एक बड़ा चैलेंज आपको फेस करना है लाइफ में, बड़ा इम्तिहान होगा आपकी लाइफ में। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, हेzekiah की तरह उस चिट्ठी को, उस परेशानी को, उस प्रॉब्लम को लेकर खुदा के सामने लेट जाइए, गिर जाइए, अपने घुटनों पे आ जाओ और उसको खुदा के सामने रख दो। क्योंकि जब उसके चरणों में, उसके उसके अनुग्रह के सिंहासन के सामने जब हम कुछ रख देते हैं, फिर खुदा उस पे एक्शन लेता है। दोस्तों, गिव इट टू द लॉर्ड, गिव ऑल योर प्रॉब्लम्स टू हिम, क्योंकि वो आपकी चिंता करता है। ये वचन हम आपको देना चाहते हैं। रोमियो 8 का 31। सो हम इन बातों के विषय में क्या कहें? यदि परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है? वाह, अगर परमेश्वर हमारे संग है और हमारे साथ है, विरोधी कौन हो सकता है? भाई, कौन लड़ेगा आपके साथ? खुदा से बढ़ के कोई है? मेरे अजीजों, खुदा से बढ़ के इज देयर एनीवन ग्रेटर देन गॉड? एंड इफ गॉड बी फॉर यू, हु कैन बी अगेंस्ट यू? दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि आप परमेश्वर की टीम के साथ खेलें और परमेश्वर की साइड में हो आप, ताकि हर जंग, हर बैटल, हर मुसीबत, हर प्रॉब्लम, हर इम्तिहान में खुदा आपको विजय देगा और खुद परमेश्वर आपके लिए लड़ेगा और आपको फतेह देगा। दैट्स सो वंडरफुल फ्रेंड्स। अगर परमेश्वर हमारे साथ है तो वो हमारे सारे युद्ध लड़ेगा और निश्चय जीत हमारी ही होगी। तो आइए हम मिलकर प्रार्थना करें और सीबीएन प्रेयर लाइन में आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। हमारा सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर है 99 10 40 10 10। और इसी के साथ एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक हम लेंगे और ब्रेक के बाद आपने जो सवाल हम तक पहुंचाए हैं उनका हम जवाब देंगे परमेश्वर के वचनों की मदद से। सो स्टे विद अस, विल बी राइट बैक। सीबीएन प्रेयर लाइन लाइव हर पहला और तीसरा मंगलवार दोपहर 3 बजे सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। प्रार्थना सिर्फ एक जरूरत ही नहीं, दो तरफी बातचीत है परमेश्वर से। प्रार्थना हर परिस्थिति को बदल सकती है, तो आप इस लाइव प्रार्थना में जरूर जुड़िएगा। द डेट्स आर 1 and 15 जुलाई। सीबीएन प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप करें ऑन द नंबर 9910401010। वेलकम बैक फ्रेंड्स, हम वापस आ गए हैं और जैसे आप जानते हैं कि आज के एपिसोड में हम ये चर्चा कर रहे हैं और सीख रहे हैं कि प्रार्थना के द्वारा हमें ब्रेक थ्रू मिल सकता है। एंड दिस इज दैट ब्रेक थ्रू एपिसोड इन योर लाइफ। यस, आमीन दोस्तों। हमारी यही प्रार्थना है कि आज के एपिसोड से आप आशीष पाएंगे, इंकरेजमेंट पाएंगे। और अगर आपने किसी परिस्थिति के लिए या किसी विषय के लिए प्रार्थना करना छोड़ दिया है तो आप फिर से प्रार्थना करना शुरू करेंगे। आप प्रार्थना करते रहेंगे और अपने जीवन में एक ब्रेक थ्रू को आप अनुभव करेंगे। दोस्तों, आइए, समय है कोई शक का, जहां हम आपके आत्मिक और जीवन से रिलेटेड सवालों के जवाब देते हैं। आइए देखते हैं ये सवाल हमारी दर्शक पूछ रही हैं। मेरे पास कोई संतान नहीं है। मैं पिछले 10 सालों से प्रार्थना कर रही हूँ और मैंने कई बार प्रार्थना की, पर परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना का जवाब नहीं दिया। क्या मैं इस काबिल नहीं कि मुझे भी संतान का सुख मिले? आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है और इस प्रश्न में हम देख सकते हैं क्या जज्बात हैं आपके और क्या इमोशंस हैं। और वाकई आपको बड़ी डिज़ायर है कि आपके पास भी एक बच्चा हो। पर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि परमेश्वर दयालु है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है और आपकी दुआ परमेश्वर ने सुनी है। और परमेश्वर की क्या इच्छा है कि अभी तक आपको बच्चा नहीं हुआ, हम नहीं जानते, क्योंकि परमेश्वर सर्वज्ञानी है और और वो और वो खुद मालिक है। पर हम यही कर सकते हैं जैसे हन्ना ने किया, है ना, और रेचल ने किया और सेरा और इब्राहिम ने किया और ज़करिया ने और एलिज़ाबेथ ने किया। हम भी सिर्फ खुदा की ओर देख सकते हैं। मैंने अपनी लाइफ में बहुत ऐसे भाई बहनों को देखा है, मैरिड कपल्स को, कि शादी के कई सालों के बाद खुदा ने उनकी
उनके प्रार्थनाओं को जवाब दिया। तो खुदा के का समय आता है बहन, और अगर खुदा की मर्ज़ी कुछ और है, फिर भी खुदा आपको बहुत शांति देगा और बहुत आपको स्पेशल पोर्शन देगा अपनी शांति का, और आपको सँभालेगा। मैं यही कह सकता हूँ कि आप प्लीज़ प्रार्थना में लगे रहिए। हमारा खुदा अ, नामुमकिन को भी मुमकिन कर सकता है। आइए दोस्तों पढ़ते हैं अगला प्रश्न। हमारे दर्शक पूछ रहे हैं, मेरे और मेरे पति के बीच बहुत दिक्कतें हैं। मैं इसे दुआ में रखती हूँ, पर अब मेरी हिम्मत खत्म हो रही है। मेरी मदद करिए। बहन, इस मैसेज से ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और शायद आप ये प्रोग्राम देख भी रहे हैं इस वक्त, और हो सकता है कि अ, आप बहुत टूट गए हैं अंदर से। पर मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि आप हिम्मत ना हारें, और मेहरबानी से परमेश्वर के साथ लगे रहें। और मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ, उस अशांत और टेंस और डिप्रेशन में जैसे भी आप स्ट्रेस्ड हैं, आप प्लीज़ खुदा का कलाम पढ़ें, क्योंकि जो इत्मीनान और शांति और खुशी खुदा के कलाम से मिलती है और कहीं नहीं मिलती। परमेश्वर का वचन आपको हौसला देगा, ताकत देगा, कुव्वत देगा, ताकि उस परिस्थिति में भी आप स्थिर रहें प्रभु। और दुआ करते रहिए कि आपका जो रिलेशनशिप है उसमें शांति आए, प्यार आए, और एक स्पेशल यूनिटी आए आप और आपके पति के बीच में। अ, हो सकता है कि कई डिफ़िकल्टीज़ हैं जो हम नहीं जानते, पर मैं ये जानता हूँ कि परमेश्वर हर एक चीज़ को सुलझा सकते हैं। हमारी लाइफ में भी हमने देखा, मैंने तो बहुत देखा अपनी लाइफ में, मेरे पेरेंट्स की लाइफ में, कि प्रॉब्लम्स आई, डिफ़िकल्टीज़ आई, परिस्थितियाँ आई, पर परमेश्वर ने सब कुछ ओवररूल किया। क्योंकि जब हम खुदा की ओर ईमान लाते हैं और उसकी ओर देखते हैं, सब परमेश्वर ठीक करता है। तो मैं आपको सिर्फ़ एनकरेज करूँगा कि हार मत मानिए, प्रार्थना करते रहिए, और वचन में आप वचन का सहारा रहें इस वक़्त, और बाइबल की प्रोमिसेस और जो वायदे हैं खुदा के कलाम में, वो आपको ज़रूर कम्फ़र्ट और तसल्ली देंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इसलिए प्रार्थना करते रहें और परमेश्वर के सामर्थ को अपने जीवन में जानते रहें, उनकी डिलीवरेंस को अपने जीवन में जानते रहें। और दोस्तों, अगर आपके पास और ऐसे सवाल हैं जिन्हें आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, ज़रूर करें। बहुत आसान है। CBN प्रेयर लाइन नंबर 99 10 40 10 10 पर आप अपने सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, और CBN इंडिया यूट्यूब चैनल पर एपिसोड्स के कमेंट सेक्शन में भी आप अपने सवाल हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। और इसी के साथ हम लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद प्रार्थना का समय होगा। आप और हम मिलकर प्रार्थना करेंगे, सो स्टे विद अस। अपने दिल की भाषा में प्रवचन की शक्ति का अनुभव करें। एउटा ईसाई जीवन जिउँदै गर्दा उनीहरू पनि मैं एक विषय थे आप लोगों के बीच में ले सकूं। आप अकेले नहीं हैं। जी हाँ, अगर आप बात करें यूसुफ की, परमेश्वर वचन में एक बात देखा हा आशीष देता है, बड़ी बरकत देता है, और इटू ठगी से गुल अपनी ओवरकम करू पालो। CBN के साथ हर घर तक प्रवचन पहुंचाने के इस प्रयास में आज ही एक नई जिंदगी परिवार में जुड़ें। वेलकम बैक दोस्तों, एक नई ज़िंदगी प्रोग्राम में आपका फिर से स्वागत है। और प्रेयर सीरीज़ में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विषय पर बात कर रहे हैं कि कैसे हम प्रार्थना के द्वारा अपने जीवन में बदलाव को अनुभव कर सकते हैं। हम सब अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, क्योंकि हम सब के जीवन में कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति है जिसमें हम खुश नहीं हैं। हम चाहते हैं कि ये सिचुएशन बदल जाए, ये लोग हमारे जीवन से निकल जाए, हमें जॉब मिल जाए, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी हो जाए, ये बीमारी मुझसे दूर हो जाए, या कोई भी ऐसी प्रार्थना हम करते हैं। लेकिन हर बार हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिलता। और मैं सोच रही थी कि कई बार अच्छा ही है कि हमें ब्रेक थ्रू नहीं मिलता, क्योंकि शायद परमेश्वर की यही इच्छा है हमारे जीवन के लिए। बिल्कुल, जैसे आपको याद होगा पौलुस की लाइफ में, जी दर्शकों पौल के बारे में तो जानते हैं, तो एक कांटा था उसके शरीर में, हमें पता नहीं क्या था। जी लोग कहते हैं शायद उसकी आंखें बहुत खराब थी या क्या था, हमें नहीं मालूम। तो उसने 3 दफ़ा दुआ करी, हे खुदा इस कांटे को मेरे शरीर से निकाल दे। पर उसको जवाब क्या मिला? परमेश्वर ने कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है, और कमज़ोरी में तू मेरी ताकत को
महसूस करेगा, अनुभव करेगा। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ, बेशक वो काँटा अभी चुभ रहा है आपको और आप परेशान हैं, और शायद खुदा की पता नहीं क्या मर्ज़ी है कि वो काँटा अभी भी है, पर याद रखें उसका अनुग्रह काफ़ी है। उस घड़ी के लिए, उस समय के लिए, इस सीज़न ऑफ योर लाइफ़ के लिए वो अनुग्रह जो परमेश्वर का ग्रेस है वो सफिशिएंट है आपकी लाइफ़ के लिए। यस, सो फ्रेंड्स दैट्स सो वंडरफुल एंड दैट इज सो एनकरेजिंग कि हो सकता है कि जो हमारी प्रार्थनाएं हैं उनका हमें वैसा जवाब नहीं मिल रहा जैसे हम चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह हमारे जीवन में है, वो बना हुआ है और वो हमारे लिए काफ़ी है। सो दर्शकों, इंतज़ार क्या करना? आइए हम मिलकर विश्वास में होकर हम प्रार्थना करें, और बड़े दिल से करते हैं प्रार्थना, क्योंकि हमारा स्वर्गीय पिता होंठों को नहीं सुनता, होंठों की बातों को, पर दिल की आवाज़ सुनता है। आइए दिल को प्रभु के सामने खाली करें और लेकर आए और उससे प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं कि आप हर तकलीफ, हर आजमाइश जो हम पे है, हर परेशानी, हर दर्द, हर आंसू प्रभु आपने गिन के रखा है। प्रभु, हमारे जीवन में जितने भी आंसू हमने बहे हैं, प्रभु जी आपने सब कुछ जाना है हमारे बारे में। प्रभु जी, आज जो हमारे दर्शक लोग हैं प्रभु जी, जो आज इस प्रोग्राम को देख रहे हैं प्रभु जी, जो एक ब्रेक थ्रू की वेट कर रहे हैं कि खुदा कुछ करिए हमारी लाइफ में। प्लीज प्रभु जी, प्लीज हम आपसे दुआ करते हैं उनके लिए, हम इल्तिजा करते हुए इंटरसीड फॉर देम। खुदा कि आप प्लीज एक ब्रेक थ्रू लाइए उनकी लाइफ में, कोई एक रास्ता खोलिए जो रास्ता दिख नहीं रहा। प्रभु जी, उन दीवारों को हटाइए उनके सामने से, उन पहाड़ों को हटाइए उनके सामने से, उन रुकावटों को हटाइए प्रभु, ताकि प्रभु जी उनका मार्ग सीधा हो सके। प्रभु जी, जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं प्रभु, उनको सीधा कर दे उनके सामने प्रभु जी। और जो प्रभु जी जो शायद शारीरिक रूप से परेशान हैं और प्रभु जी पीड़ित हैं, उनको प्रभु आप खास तौर से आप निजात दें उसमें से प्रभु, और आप दया करें प्रभु। प्रभु जी, एक स्पेशल ग्रेस दें उनके लिए जिनको आप चाहते कि वो इंतजार करें। प्रभु जी, गिव देम योर पोर्शन ऑफ ग्रेस जो काफी है, जो सफिशिएंट है प्रभु जी, और कमजोरी में भी खुदावन आपकी ताकत वो महसूस करें। ये हमारी दुआ है प्रभु जी, आप सुनकर कबूल करें, क्योंकि ये हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। दर्शकों, हमने तो प्रार्थना करी है, पर आप भी बड़ी दिलजोई से, बहुत ही दिल से अपने दिल को उंडेल दीजिए खुदा के सामने। बेशक आंसू बहाने तो बहा दीजिए, जो भी है बस प्रभु के सामने आ जाओ और देखना प्रभु आपके लिए जरूर करेगा। बहुत प्यारा दयालु परमेश्वर है हमारा, वो आपकी मदद करना चाहता है। आप आइए उसके पास, भूल जाइए सबको, सिर्फ उसके पास आइए, क्योंकि रास्ता खोलने वाला, ब्रेक थ्रू देने वाला, नजात देने वाला और आपको स्पेशल सफलता और सक्सेस देने वाला ही परमेश्वर है। आइए उसके पास और प्रार्थना कीजिए। जी बिल्कुल दोस्तों, विश्वास से भरी जो प्रार्थना होती है वो सामर्थी प्रार्थना होती है। आइए देखते हैं कि इसी विषय में परमेश्वर का जीवित वचन आज हमें क्या बता रहा है। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। मरकुस 11:24। मेरे दर्शकों, ये वचन, अनंत काल के वचन कौन सुना रहा है? खुद प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं आपसे, हाँ जी आपसे, कि जो भी कुछ मांगोगे दुआ में, विश्वास करना, प्लीज विश्वास से मांगो तो तुम्हें मिल जाएगा और वो तुम्हारा हो जाएगा। ब्यूटीफुल। बिलीव, बिलीव एंड बिलीव, हैव फेथ एंड रिसीव इट, यू विल रिसीव इट। दोस्तों, कितना खूबसूरत वचन है। इनवाइट कर रहा है परमेश्वर कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, पर विश्वास भी करना। जी, और आइए दोस्तों, इस समय हम सुने एक बहुत ही सुंदर गीत, और ये गीत है आओ जग के लोग। और इस गीत को आज हमारे लिए गा रही है जीसस केयर मिनिस्ट्रीज की कॉयर। और ये गीत बहुत स्पेशल है क्योंकि इसे सामर्थ, इनोश, अमृत, विनीशा, राधिका, प्रार्थना और स्मृति ने डेडिकेट किया है हमारी यंग जनरेशन को, द जेन ज़ीज। और उनकी ये इच्छा है और उनकी ये प्रार्थना है कि वो परमेश्वर के राज्य का हिस्सा बन जाएं, कि वो जो परमेश्वर का शुभ समाचार है उसे सुने
और अभिषिक्त मसीह के बलिदान को क्रूस पर देखें, उसे समझें, उसे जानें और परमेश्वर के राज्य के संतान बन जाएं। तो हम अभी से आमीन टू दैट ब्यूटीफुल प्रेयर दैट यू हैव। और आइए इस समय हम इस गीत को सुने, आओ जग के लोग सभी। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, हमें याद दिलाने के लिए कि हमारे जो परमेश्वर का राज्य है, द किंगडम ऑफ गॉड इज़ फॉर एवरीवन। उसने सबको न्योता दिया है कि हम उसके राज्य का हिस्सा बने, कि हम उसकी संतान बने, चाहे हम गरीब हैं, चाहे हम अमीर हैं, चाहे हम हमारे पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, चाहे हम इतने पढ़े लिखे ना हों, हम जैसे भी हो, वो हमें न्योता देता है कि हम उसके बलिदान को जानें, उस पर विश्वास करें और उसके राज्य का हिस्सा बने। दर्शकों, उम्मीद करते हैं कि ब्रेक थ्रू आ रहा है आपकी लाइफ में। हनूक जी की लाइफ से क्या सीखा हमने कि जितनी भी परेशानी आई उनकी लाइफ में, पर खुदा उनके साथ थे। राजा हेzekiah भी खुदा के सामने गया, खुदा ने उत्तर दिया और बड़ी भारी बैटल की विक्ट्री मिली उनको। दोस्तों, खुदा आपकी लाइफ में भी बहुत कुछ करना चाहता है। ही कैन डू द ब्रेक थ्रू। आइए दुआ कीजिए और उसको अपने जीवन में अपनाइए। एंड फ्रेंड्स, इट्स टाइम फॉर अस टू से गुड बाय टू यू। और कल है बुधवार, तो ज़रूर आप हमारे साथ जुड़ें, क्योंकि कल हम आपको उत्तराखंड ले जा रहे हैं। वहीं से हम सच्ची कहानी और गीत आपके लिए लेकर आ रहे हैं। सो डू जॉइन अस, एंड अंटिल देन हैव अ लवली ब्लेस्ड डे। गॉड ब्लेस यू फ्रेंड्स। गॉड ब्लेस यू।